कुछ होता है इंडोनेशिया। कुछ कुछ होता है, यस होता है। एक नीचे एक भाई हो रहा है, वो हर 2 या 3 मिनट में एक मछली पकड़ रहा है। ये गांव का मस्जिद है। अभी मैं गांव के स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। इतने से ही खत्म हो रहा है भाई। ये डीजल जनरेटर लगे हुए हैं जो पूरे आइलैंड को बिजली सप्लाई करते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से स्वागत है आपका इस आइलैंड के ऊपर। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस आइलैंड का नाम है ड्रावन। हाँ तो भाई फिर मैंने यही डिसाइड कर लिया कि इस आइलैंड के ऊपर ही रुकते हैं। तो सुबह से इस आइलैंड के ऊपर थोड़ा बाहर घूमने गया। उस टाइम वीडियो कुछ बनाई नहीं, और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि भाई ये आइलैंड है कैसा। हाँ तो सबसे पहले मैप के ऊपर देखिए। मैप के ऊपर ऐसे दिखता है ड्रावन आइलैंड। इस आइलैंड का अगर आप पूरा रेडियस भी देखेंगे ना, अगर आप पूरा सर्कल बनाएंगे ना, तो 500 मीटर का भी सर्कल नहीं बनेगा ढंग से। पूरा आइलैंड बिल्कुल छोटा सा, यूँ मान लीजिए दुनिया के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइलैंड में से है जिसके ऊपर लोग रहते हैं। और इस आइलैंड के ऊपर यूँ मान लीजिए इकलौता मैं ही टूरिस्ट हूँ जो बाहर का है। लोकल टूरिस्ट होंगे क्योंकि इस आइलैंड की जो मेजर इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर डाइविंग इन इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ पे जो फिरंगी टूरिस्ट हैं वो बहुत कम आते हैं, और अभी तो मैं ही अकेला हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, बोलते नहीं अभी कोई नहीं आ रखा, ये आकर लो सीजन है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। इस आइलैंड पे पहुंचने का जो सबसे बड़ा श्रेय है ना, वो रिकी भाई को जाता है। रिकी भाई जिनके साथ मैं कल लिफ्ट लेके वहाँ पे पहुंचा था तांजुंग बाटो में, उन्होंने मुझे बताया था कि यार इस आइलैंड पे चले जाओ, बड़ा मस्त आइलैंड है। मैंने फिर जूम इन जूम आउट करके देखा, मैं यार खुश हो गया, ये तगड़ा आइलैंड है। तो अभी मैं थोड़ा आगे जाके आ रहा हूँ। आइलैंड का जो उस पार्ट वाला एंड है, वहाँ पे जाके एक पेड़ वेड़ के नीचे बैठूंगा, अगर कोई मिल गया तो मुझे। फिर सबसे पहले तो ड्रोन शॉट लेंगे भाई की ऊपर से दिखता कैसा है ये आइलैंड। और भाई इस आइलैंड के ऊपर मान लीजिए अभी तो थोड़ा धूप ज्यादा ही है, 1-1.5 घंटे बाद मैं जो स्नॉर्कलिंग की किट होती है ना, वो लेके समुद्र में चलेंगे और कहीं ना कहीं डाइविंग। हेलो, हाउ मच बनाना? या आई नो बनाना। व्हाट इज दिस? दिस ओके ओके आई वन कुछ कुछ होता है। यस कुछ कुछ होता है। Apa artinya? Apa artinya? टूरिस्ट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कुछ होता है। इंडिया इंडिया ये इंडिया। यस नो पाकिस्तान। यार यहाँ पे बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान या फ्रॉम इंडिया? दिल्ली या यू फ्रॉम ड्रावन? ड्रावन from Drawan Island. Huh? Drawan Island. Yeah, Drawan Island. आइलैंड गुड कैन। यस यस यस। तो यहाँ पे ना अभी ये आंटियाँ बैठी थी, इनके पास आके बैठा मैं। मेरा मेन था कि यहाँ पे आया ना तो मुझे केले दिखे, और केले यहाँ पे फ्राई करके खा रहे हैं। तो एक बार मुझे ये भी ट्राई करना है कि केला फ्राई। अपने इंडिया में केले की चिप्स तो बनती हैं, वो तो मैंने खा रखी हैं, लेकिन पूरा केला फ्राई करके, और वो भी पका हुआ केला, आज तक नहीं खाया। आज पहली बार ट्राई करूंगा मैं। अब देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं। इज गुड? कुछ कुछ होता है इंडोनेशिया। कुछ कुछ होता है, यस होता है। Apa arti Indonesia? Apa arti Indonesia? Kucukuta hai. नो भाषा। नो भाषा। यू स्पीक इंग्लिश? भाई यहाँ पे आइलैंड में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ कुछ होता का मतलब क्या होता है, तो मैंने इनको गूगल ट्रांसलेट करके बताया कि ये मतलब होता है। अब भाई मैं ट्राई करने वाले हैं केला फ्राई, कैसा लग रहा है। What is the name? Katanya Mauka. Mauka. Iya, Mauka. Tambah Mauka. Mau. थैंक यू, terima kasih। ये देखिए आपको रेंट के लिए यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो for the snorkeling. How much? 25,000 horse. For one day, yeah? No, yeah. अभी भाई मैं यहाँ पे एक दुकान के ऊपर आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पहले स्नॉर्कलिंग के लिए चला जाऊँ, नहीं उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्नॉर्कलिंग करके बाकी फिर आइलैंड की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ पे अभी एक दुकान पे हूँ, ये जो स्नॉर्कलिंग की किट है इसको रेंट पे ले रहा हूँ। 20,000। ओके। बीच कैफे दे? Yes, bit cafes. ओके, गुड स्पॉट स्नॉर्कलिंग। Good. ओके थैंक यू। तो भाई ये ले लिया मैंने अपने स्नॉर्कलिंग का गियर, और अब सीधा अंदर जाऊंगा। यार शाम के टाइम पे ना चीज़ें ठीक रहती हैं, ज़्यादा गर्मी वर्मी भी नहीं होती, और आपकी बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा जो सनबर्न है उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। ये देख लीजिए भाई, मैं अभी तक स्नॉर्कलिंग स्पॉट पे पहुंचा नहीं हूँ, और कहाँ गया वो, अभी जस्ट यहीं पे था यार वो
वाटर टर्टल, कछुआ पानी वाला। थोड़ा आगे जाके आपको कोरल और दिखाता हूँ। हाँ ये रहा, ये देखिए भाई, ये सी टर्टल है, काफ़ी सी टर्टल है यहाँ पे। यहाँ पे रीफ भी अच्छी खासी बता रहे हैं कई लोग। ये देखिए भाई इधर, ये भाई देखिए, मैं एकदम जो यहाँ का सबसे बेस्ट पॉइंट है। You only one here? हाँ You only one here? या ओनली वन। यार मेरे को ये ऐसा लग रहा है तो ड्रोन शॉट्स के लिए भी अच्छी जगह है। Fish. फॉर फिश। Yes. ओके 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 ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, तेरे कैसे? थैंक यू। You welcome. मेरे को ब्रेड देके जा रहे हैं कि भाई अगर ढंग से स्नॉर्कलिंग कर लिया ना तो ये ब्रेड साथ में रख, ताकि उनको मछलियों को वो दे सके। तो भाई मैं स्नॉर्कलिंग करने जा रहा हूँ, मेरा सामान है इसको एक बार यहाँ पे रख दूंगा। भाई ऐसे स्नॉर्कलिंग पॉइंट कहाँ मिलेंगे कि जहाँ पे एकदम भाई इन छोटे छोटे, वो भाई अभी भी पानी का जो वेव्स हैं थोड़ी स्ट्रांग हो गई हैं, लेकिन बहुत तगड़ा लग रहा है यार। और खास करके इस साइड ये देखिए भाई, रीफ बड़ी सेक्सी है यहाँ पर सच में। और यहाँ के लोग और भी मस्त मुझे ब्रेड दे के चले गए, तो मैं मछलियों को आराम से बुला सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पे जो लोग उन्होंने टूर वूर ले रखा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ इन कपड़े वपड़ों को निकाल के स्नॉर्कलिंग कर लें। जब तक कोई आता है इतने मैं अकेला कर लूँगा, मजे आएंगे भाई। अब जो आगे वाली व्लॉगिंग होने वाली है वो इस गोप्रो से करूँगा मैं। अभी तक मैं फ़ोन से कर रहा था, फ़ोन को मैंने अंदर रख दिया है। इस गोप्रो को भी है ना मैंने इस तरीके से हाथ में ले लिया, ताकि भाई जब मैं थोड़ा डीप में जाऊँ ना तो पंगे ना हो, ये गोप्रो मेरे हाथ से छूट के निकल ना जाए। इधर पे मैंने मेरा बैग रख दिया, इधर ये जो बड़ी वाली टी शर्ट थी इसको सुखा दिया है। और अब भाई ये ब्रेड लेके फिर अपने अंदर जाएंगे, क्योंकि इन ब्रेड से आएंगी मछलियाँ। ये ब्रेड, और ये देखो, हाँ देखो ना आई ना मछली। वो भाई सच में काफ़ी आ गई भाई इधर। इन मछली को भी पता है भाई इंसान ये फेंकेंगे। स्नॉर्कलिंग करने के बाद फिर मैंने ड्रोन फ्लाई करी, और भाई उसी में टाइम इतना चला गया कि अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। बाकी आपको ड्रोन शॉट से समझ तो आ गया होगा कि यार ये किस टाइप का आइलैंड है। यहाँ पे 2 मस्जिद हैं, एक स्कूल है, वो सब मैं आप लोगों को कल सुबह ही दिखाने वाला हूँ। यहाँ की सनसेट भी बड़ी प्यारी है भाई, अभी सनसेट हो ही रही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अरे भाई इन्होंने ये भी पाला हुआ है, चील है या बाज है जो भी है भाई, लेकिन बहुत बड़ा है ये। शायद इस गेस्ट हाउस के ओनर ने पाला हुआ है इसको। ये
You like this? Yes. Yeah. I want to choose. So in this, there's one more thing. All these are the language of India. I can understand. Different languages. In India, we have I think 22 official languages. Many 22 official. official. Unofficial maybe 3,000, 4,000. The most big population. Yeah, in the world, biggest yeah. population. Yeah. 1.4 billion. We What's the population of Indonesia? 200,000. 200 million? 200 million. Yeah. And mostly people in Indonesia are Muslim, yeah? Yeah. Big Muslim, Big then Muslim. Hindu or Buddhist? Maybe number 3 or number 3. Hindu. Hindu only Bali, yeah? Yeah, Hindu only Bali, but I think it's a different Hindu Bali and India maybe different. Little bit difference. Yeah, little bit different. Same but different. Yeah. ये भाई बड़े एक्साइटेड थे इसको लेके. What is your name by the way? Dipanshu. Dian. Dian. Yeah, Dian. Nice to meet you, Dian. Your island is very beautiful. But I'm born in Maratua. You born in Maratua. Yeah. Maratua is big, yeah? Yeah. Big. 5 villages. 5 village in Maratua. Maratua. And here it's If we it's ride, not even 1 kilometer, yeah, straight. One If village in you- Maratua. Maybe the smallest in the Indonesia What? where people live. Trawan. Drawan. Maybe. Maybe. Because there are many islands which are smaller, Yeah. but no one lives there. Yeah. I think there are more houses on the water than on island. Yeah. Because of Most attractive. yeah, most attractive. All the people are Bajau people here. Baju semua di sini. Bajau? Yeah. Yeah. The most is Ada Bugis. Ada bagian ada Bugis. ada Banjar. Bugis also? Bajaunya itu pun terbagi di Sulawesi. you know Bajau tribes? Bajau, yeah. I met them in Malaysia, in Sempurna. Actually, Yeah, many Bajau people here. actually, our milestone from here, from there. So your old parents came from maybe that side? Yeah. So I heard there's a big population of Bajau people in Philippines. Yes. In Philippines also. Okay. And Bajau people all are Muslims or different religion also, like old religion or no? All Muslims. Okay. शाम का ऐसा माहौल रहता है भाई यहाँ पे. आज तो मौसम और भी ज़्यादा अच्छा है यार. आज हुमस नाम की चीज़ नहीं है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है. दिन में बड़ी गर्मी थी यहाँ पे, लेकिन अब एकदम मस्त हो गया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आइलैंड की जो इकोनॉमी है ना, दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस है. एक तो जो इंडोनेशिया के लोकल टूरिस्ट हैं, और दूसरा यहाँ पे जो फिशिंग की इंडस्ट्री है. बस बाकी तीसरा कुछ है ही नहीं यार. आइलैंड आप खुद ही देख रहे हो, कितनी बार बताऊँ मैं. एक बार ये मान लो 100 मीटर दूर आइलैंड से लेके गया ड्रोन को मैं. पूरा आइलैंड ड्रोन शॉट्स में आ रहा था, देख लिया होगा आपने. और यहाँ के जो भाई उन्होंने मुझे कल सुबह के लिए एक मस्त जगह और बताई है कि एक ऐसा सैंड बीच सा है जो पानी के बीचों बीच पड़ता है. उसके लिए पैदल वैदल चल के जाना पड़ेगा जब लो टाइड होगी. हाई टाइड में तो मैं वहाँ पे डूब सकता हूँ. तो लो टाइड होगी कल सुबह के 11 बजे, दोपहर ही मान लीजिए. तो वो करके फिर मैं इस आइलैंड से निकलूँगा. बाकी इधर देखिए पीछे कोकोनट. इस आइलैंड के ऊपर नहीं है, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा है. शायद आपको ड्रोन शॉट से समझ आ ही गया होगा. यहाँ के जो लोग हैं कोयले के लिए भी ना नारियल का यूज़ करते हैं. जो नारियल के छिलके विलके होते हैं, और अंदर का जो मोटे वाला पार्ट होता है ना, हार्ड शेल होती है नारियल की, वो यूज़ करते हैं आग वाग जलाने के लिए, बारबेक्यू के लिए. क्योंकि इससे एक तो फ्लेवर आता है, और थोड़ा जो कोकोनट का ऑयल होता है ना, उससे भी फ्लेवर मिल जाता है. इस आइलैंड पे आपको कुत्ते उत्ते तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा है. हेलो. नो डॉग्स इन दिस आइलैंड या? भाऊ भाऊ नो. ओनली कैट्स. ओके. हेलो. यहाँ पे एक नारियल पीते हैं यार, और उसके बाद फिर निकलेंगे अपने गेस्ट हाउस की तरफ. पहले थोड़ी देर पहले तो अजान हो रही थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी. अब सब कुछ शांत हो गया है, तो आवाज़ नाम की बिल्कुल चीज़ ही नहीं है. हेलो. दोपहर मैंने एक पीले वाला पिया था, इसमें है ना थोड़ा अजीब सा टेस्ट आ रहा है. तो सोच रहा हूँ ग्रीन वाला ही ले लूँ एक. हाँ मज़ेदार है भाई, छिलके से ही पता लग रहा है ना. खुशबू आ रही है अच्छी वाली. तगड़ा है भाई. मैं अभी भाई आइलैंड की जो जेटी है ना, जहाँ पे स्पीड बोट और जो भी इस आइलैंड पे आने का जो एकमात्र तरीका है आइलैंड का, मैं आपको ये हिसाब समझाता हूँ कि अगर इस आइलैंड के ऊपर अगर आप लोग वो बनाना चाहो ना एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट भी आप नहीं बना सकते. इतना छोटा आइलैंड है ये. हेलो. व्हाट इज दिस? स्नेक? दिस इज स्नेक. स्नेक? Umpan. Can I see? Pernah nih ya? Kumpan. Ya umpan. Umpan. Okay. Umpan ikan. Fish? Fish.
बिग और स्मॉल? एक नीचे एक भाई हो रहा है, वो हर 2 या 3 मिनट में एक मछली पकड़ रहा है। रात को भी ना नीचे का जो तट है विजिबल मिलेगा आपको। कल सुबह ना यहाँ से टिकट, अरे भाई बिजली कड़क रही है, शायद रात को बारिश वारिश होगी लग तो रहा है। ये यहाँ का है फेरी टर्मिनल। अब जा रहा हूँ मैं वापस। आई थिंक हाई टाइड के टाइम पर पानी यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि लकड़ियाँ वकड़ियाँ खूब आ रखी हैं इस साइड। सलामत वेलकम टू देरावन आइलैंड। ये देखिए भाई, यहाँ पे कटहल की सब्जी बना रहे हैं। भाषा नेम? भाषा नांका इंडिया। कटहल कटहल, यस यस। चिली Bumbu. बुम्बू। हाँ, terima kasih। बाय बाय। अच्छी बात ये, साइलैंड के ऊपर कुत्ते नहीं हैं, लेकिन बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं भाई। कुत्तों की सारी कमी पूरी हो जाएगी। वापस से भाई अंदर आ गया मैं आइलैंड के। इस आइलैंड पे है ना आपको जगह जगह पर अभी शाम के टाइम पे जो चीज़ मैंने नोटिस की है, सब लोग यहाँ पे फिश का इकान बारबेक्यू, देखिए इकान है। ज़्यादातर यहाँ पे जलाने के लिए कोकोनट का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ जितनी हैं नहीं, और ये फिश को यहाँ पे इकान बोलते हैं। तेरे माँ कैसे? ये देखिए भाई, इस आइलैंड के ऊपर के ड्रावन, यहाँ पे एक बैंक भी है, बैंक का कालीमंतरा। इधर एटीएम वेटीएम सब कुछ है। बैंक की जो मेन ब्रांच है वो तो सुबह खुलेगी, लेकिन यहाँ पे एटीएम है भाई। और अब मैं मेरे रूम के अंदर जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों, और फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो के ऊपर। आज का जो अभी का मौसम है ना, ऐसा मौसम रहना चाहिए। 9 बज चुके हैं, 9 नहीं 9:30 मान लीजिए, लेकिन गर्मी का एक नामात्र भी साइन नहीं है। यहाँ पे रोड बनाया था क्या? एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रखा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो पानी जाता भाई ऊपर तक। हाई टाइड का टाइम 11 बजे तक है। 11 बजे के बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइड अगर हाई हो गई ना तो फिर मैं वापस नहीं जा पाऊँगा, बीच में फंस जाऊँगा यहाँ पे। भाई मेरा आगे तक जाने का मन है, लेकिन पंगा क्या है कि टाइड बढ़ने लग गई है। उधर मेरे चप्पल रखे आए हूँ, उनके आगे मैंने लाइन खींची थी, तो जब मैं आया था और अब तक आने में ना टाइड्स के ऊपर फर्क पड़ चुका है। और अगर मान लो वहाँ तक चला गया और हाई टाइड आ गई, फिर बेटा पंगे हो जाएंगे, फिर वापस नहीं आया जाएगा और शायद जान तक का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि, क्योंकि अगर उधर जाता हूँ ना तो ड्रोन शॉट्स तो मस्त आएंगे भाई। एकदम बीचों बीच चारों तरफ समंदर, और बीच में ये सैंड बीच सा निकला हुआ है, और पास में फिर ये आइलैंड रह गया। इस आइलैंड की जैसे टोटल विड्थ है ना, यही है, देख लो आप, यहाँ से लेके वहाँ तक 1 में भी कैप्चर हो रही है भाई। ऐसा लग रहा है जो मेरी ड्रोन उड़ाने वाली तमन्ना है ना, वो भी अधूरी रहेगी। टाइड तो जो मैंने गलत एंटिसिपेट किया था, टाइड तो अभी और ज़्यादा लो होती जा रही है। तो जैसे इधर ये थोड़ी सी ज़मीन दिखने लगी है, वो आगे वाला जो पार्ट है ना, मैं भी दिखाता हूँ जूम करके। मेरा वहाँ पे जाने का मन है। इस पे तो मैं जाके आया था अभी, जो आगे वाला ना जहाँ पे पक्षी बैठे हुए हैं, ये वाला पार्ट। लेकिन ड्रोन में उड़ाने की सोच रहा था ना, ड्रोन को लेके एक पंगा हो गया है। बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, ये टोपी मेरी गीली होने लग गई है धीरे धीरे, और अगर ये नहीं आती ना बारिश, तो शायद मैं वहाँ पे जाके ड्रोन फ्लाई कर लेता। रात को मैंने बैटरी इसीलिए चार्ज लगाई थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ यार। 5-10 मिनट वेट करता हूँ, अगर मान लो थोड़ी बहुत बूंदा बूंदी रुक गई नहीं है। पंगा क्या है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैंने फ्लाई कर दी और फ्लाई करने के बाद और ज़्यादा इस बारिश आ गई ना, तो ड्रोन ख़राब हो जाएगी। और वाटर प्रूफ भाई ड्रोन मैंने तो आज तक सुनी नहीं है कि होती हैं। पहले वो वाली जगह विजिबल नहीं थे, वो जगह विजिबल हो गई। आराम से जा तो सकता हूँ मैं अब, लेकिन क्या जाऊँ यार, रहने दो यार, बेफालतू में एक शॉट के चक्करों में भाई ड्रोन और चली जाएगी। अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मेरा ड्रोन ना फ्लाई करने का अच्छा डिसीजन था। बारिश तेज हो रही है, उस साइड से आ रही है लग रहा है मेरे को, लेकिन ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। मैं आया था जब टाइड यहाँ तक थी, अब और नीचे चली गई हैं। ड्रोन को रिस्क नहीं भाई, लगभग 1 लाख रुपए की ड्रोन है ये। कल इसका मैंने वो ऊपर वाला जो कंट्रोलर का एक छोटी सी स्टिक होती है जिससे ड्रोन कंट्रोल होती है, एक स्टिक तो वैसे ही मैंने पानी में गिरा दी। अब पूरा नुकसान नहीं कर सकता मैं। मेरे को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा ये बीच में रोड सा क्या है इधर, या फिर पहले यहाँ पे फेरी टर्मिनल एग्जिस्ट करता था। बाकी देख रहे हो भाई, ये एक स्टार फिश, एक इधर है, एक इधर है भाई। बहुत ज़्यादा स्टार फिश है यहाँ पे, कम से कम 6-7 तो अभी देख पा रहा हूँ मैं। क्या कर सकते हैं भाई, इतना ही मंजूर था जितना टाइम था अपने पास। ड्रोन का ये बैग लगभग गीला सा हो चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से, वरना बारिश ज़्यादा होगी तो ये फ़ोन भी ख़राब होगा, और जब मैं बैग है इसके अंदर बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। Maybe tomorrow, but tomorrow I'm leaving. Today I'm leaving.
So I thought I can go in there and fly the drone, but the weather is raining, and if the rain stop, I can come back. So high tide will come at 2 p.m. Ya, itu dia. and the lowest will be at 11. The low Paling rendahnya ini sudahkah? Atau masih Jam berapa mas? maybe another 1 or 2 hours? very low. Ya. Okay. Okay. Terima kasih. Apa? Ya. इस आइलैंड पे आपने जो कल शाम वाले ड्रोन शॉट्स देखे थे उनमें एक चीज़ समझी आपने, इस आइलैंड के ऊपर आप देखोगे ना तो आपको एक ऐसा फील होगा कि जितने घर आइलैंड के ऊपर हैं उतने ही घर लोगों ने आइलैंड को एक्सटेंड करके लकड़ियों के ऊपर बना रखे हैं। उनमें से कुछ रिजोर्ट हैं। अब जैसे ये वाला एक रिजोर्ट है, या तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नॉन टूरिस्टिक सीजन में आया हूँ, बहुत कम टूरिस्ट दिख रहा है मेरे को। डाइविंग के लिए नहीं ये जगह बहुत अच्छी है, इवन स्नॉर्कलिंग के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। बारिश भाई अभी तक नहीं रुक रही है। यहाँ पे आके बैठे हुए मेरे को कम से कम आधा 1 घंटा हो गया है। मुझे लग रहा था कि आपका चांस हो जाए और बारिश रुक जाए। ये देखिए 11 बज चुके हैं और बारिश का रुकने का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ पे आगे फिर मैंने कि नारियल पिया। यहाँ पे एक कोकोनट का प्राइस है इस आइलैंड के ऊपर 50 रुपये, 10,000 इंडोनेशियन रुपये का मिलता है ये। यहाँ के कोकोनट शायद मैंने आपको कई बार बता दिया है, काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू अपने इंडिया से। और अब लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी और इसी बारिश में मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी जो मेरा रेन कोट है मैंने ऑलरेडी निकाल के बाहर छोड़ा हुआ है और अब थोड़ी देर बाद अगर नहीं रुकी बारिश तो इस आइलैंड को छोड़ के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। बाय बाय। बारिश मोटी मोटी तो रुक गई है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बूंदें नहीं देखिए इस टाइप की अभी भी गिरी रही हैं। अभी जब मैं खाना खा गया हूँ ना उसके लिए मैंने पे किए थे 40,000 आप कैलकुलेट कर लिए भाई। 200 रुपये में मेरा एक अच्छा खाना हो गया, जिसमें मुझे चावल मिल गए थे और एक फ़िश मिल गई थी। ये देख लीजिए भाई, गाँव में बारिश के कारण पानी से इकट्ठा होने लग गया। मैं अभी जो गाँव का दूसरी साइड है ना उस साइड जा रहा हूँ। ये गाँव के इंटीरियर घर, बिल्ली देखिए भाई कितनी ज़्यादा है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपको मिट्टी मिलेगी ना ये बीच वाली मिट्टी मिलेगी। बाकी ये हार्ड रॉक, वो जो पथरीले टाइप के आइलैंड होते हैं ना वो ऐसा आइलैंड नहीं है ये गांव का मस्जिद है। अभी मैं गांव के स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। इतने से ही ख़त्म हो रहा है भाई ये बच्चे लड़ रहे हैं। इस बच्चे को गुस्सा आ रखा है पता नहीं क्यों। दिस द स्कूल and which class? You are from Dravan? All? Yes. How many students in school? How many students? Hello. How many students? Berapa student? 100 students. Yes. Okay. You guys are class? Us? Class. 5, 4, 3, 6. 8 class. All. You? 8 class. Yes. Terima kasih. Some. Bye bye. Bye bye. Going home now? Yes. Finish. Yes. ओके स्कूल की छुट्टी हो गई है भाई। इतनी जल्दी छुट्टी? पुलाव देरावन। पुलाव मतलब होता है भाषा इंडोनेशिया में आइलैंड, और देरावन यहाँ का नाम हो गया। वैसे यहाँ पे 2 टावर एग्जिस्ट करते हैं। एक टावर पता नहीं कौन सी कंपनी का है, एक है उसका टेलकॉमसेल। ये देखिए भाई वो सामने दिख रहा है ना, उसी जगह की बात कर रहा था। वो एक और सैंड आइलैंड है। सिर्फ सैंड आइलैंड तो क्या है, अगर टाइड एकदम ही लो है ना तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं वहाँ पे। फिर आगे एक और आइलैंड दिख रहा है, उधर भी आइलैंड है, उधर भी आइलैंड है, और इस साइड भी आगे आइलैंड है। और यहाँ से लोग ज़्यादातर जो स्कूबा डाइविंग होती है और वो सब करने जाते हैं, उधर वो जगह है वहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं। यहाँ पे फिशिंग करने का भी एक यूनिक सा तरीका है। वो जगह दिख रही है ना, वो रात के टाइम पे यहाँ पे मछलियाँ आती हैं और उस टाइम पे लोग जाल वाल डाल के यहाँ पे फिर मछलियों को कैच करते हैं। नारियल का जो कंजप्शन है और नारियल का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है भाई। हर जगह आपको नारियल के पेड़ दिखेंगे दिखेंगे। देखिए ये वैसे आइलैंड का कब्रिस्तान। हेलो, यू कैन स्पीक इंग्लिश? Where this electricity coming from? Electricity from the genset. Generator? Yes. For the whole island? Yes. Not from wires from Tanjung Batu? No. Only generator? Only generator and PV. Eh? Photovoltaic. What? Photovoltaic. Solar panel. सोलर पैनल। ओके। मुझे लग रहा था कि आइलैंड के ऊपर जो बिजली आती है वो जो तांजुंग बातो है वहाँ से नीचे सी केबल आ रखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डीजल जनरेटर लगे हुए हैं जो पूरे आइलैंड को बिजली सप्लाई करते हैं। जनरेटर आई थिंक मेरे सबसे अच्छे खासे बड़े बड़े होंगे क्योंकि पूरे आइलैंड में। और लाइट भाई अब तक मैंने नहीं देखा है कि लाइट जाते हुए, हर टाइम यहाँ पे लाइट रहती है।